नमस्कार साथियों, आप दोस्तों का मोस्ट वेलकम। आपने डिमांड किया कि रिचवेज का फुल प्लान क्या है, इससे कैसे बेनिफिट हो सकता है, इसका एनालिसिस कीजिए। तो आप सभी दोस्तों की डिमांड के ऊपर ये वीडियो लाया हूं। और रिचवेज का अगर आप ढूंढ रहे हैं फुल प्लान एक्सप्लेनेशन वीडियो, तो आपकी जो रिसर्च है यहाँ पर इस वीडियो में ख़त्म होने वाली है और ये वीडियो देखकर आप अपना सेल्फ डिसीजन ले पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर बात करें, कंपनी का नाम है रिचवेज। लेकिन शुरू करूँ इससे पहले आप गवर्नमेंट गाइडलाइन के अनुसार एज ए डिस्क्लेमर, मैं एज ए यूट्यूबर हूँ, कोई फाइनेंस एडवाइजर नहीं हूँ। किसी भी प्रकार का कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेल्फ रिसर्च जरूर करें। ओके, अब दोस्तों बात करें, कंपनी का नाम होगा रिचवेज। उसके बाद में कंपनी का जो फुल फॉर्म क्या है, नाम रिचवेज सेल्स एंड सर्विस ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। इनका हेड ऑफिस बात करें तो हेड ऑफिस सतारा महाराष्ट्र के अंदर है। इनका ऑफिशियल वेबसाइट ये है। और इनके सीएमडी सर कौन है? सचिन किशन मौर्य सर हैं। प्लस में इनका खुद का बैंक है, मल्टी मुद्रा अर्बन निधि लिमिटेड बैंक। ओके, अब आप कहोगे ये आपने जो चीज़ें बताई हैं ये कोई गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर इनका क्या कोई डिस्क्लोज दिया गया, कुछ जानकारी दी गई क्या? बिल्कुल, क्योंकि कोई भी कंपनी जब आती है, जो लीगल कंपनी की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, तो वो रजिस्टर करवाती है एमसीए के ऊपर, यानी गवर्नमेंट अथोराइज जो कंपनी होती है वो एमसीए में रजिस्टर्ड होती हैं। तो आप एमसीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी, कंपनी कब रजिस्टर्ड हुई है, सीएमडी कौन है, इनको ऑफिस कहाँ पर, सारी चीजें आपके सर्टिफिकेट भी यहाँ पर मैं सामने लगा रहा हूँ, आप सेल्फ रिसर्च भी कर सकते हैं। ओके, यानी कहने की बात है कंप्लीट यहाँ से गवर्नमेंट अप्रूव्ड ये संस्था है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड ये कंपनी। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं पीछे आ जाऊँ 2015 से। ठीक है, 2015 से सचिन किशन मौर्य सर जो आरओ वाटर वाली मशीन होती है उसका सेल्स कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं। किस हिसाब से बेच रहे हैं? ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, किस हिसाब से कर रहे हैं कि 0 डाउन पेमेंट, 0 ब्याज ले रहे हैं। और सिविल अगर अच्छा है तो भी ठीक है, अगर खराब है तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, ईएमआई पे जो प्रोडक्ट है उपलब्ध करा रहे हैं। यानी आप एज ए यूजर हैं, ठीक है, आप यूजर हैं तो आप अपना कोई भी पसंदीदा, जैसे वहां पर उस समय आरओ था, आरओ वाटर ले, ये आरओ मशीन ले जाइए, घर में लगाइए। ठीक है, और 0 डाउन पेमेंट पे होगा, 0 ब्याज पे होगा। और सिविल खराब है तो भी आपको कंपनी दे देगी। तो आप कहेंगे सिविल खराब है तो कौन सा ऐसा बैंक है जो कि ईएमआई यानी लोन सुविधा दे रहा है? ठीक है, देखो कोई भी अगर आप देखेंगे, जब बजाज हुआ, कोई भी बैंक हुआ, वो इसका ईएमआई जिसका सिविल खराब उसको नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर इनका जो खुद का जो बैंक है, ठीक है, जो खुद का बैंक है मल्टी मुद्रा अर्बन निधि बैंक लिमिटेड बैंक, ये फाइनेंस करते हैं खुद। ओके, अब कहोगे फिर तो कंपनी घाटे में जाएगी क्योंकि ये तो भाग जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर जो रिकवरी है, कंप्लीट रिकवरी हुई है। एक सिंगल बंदे ने भी यहाँ पर फ्रॉड करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इनका खुद का रिकवरी एप्लीकेशन भी है। प्लस में इनका जो चेक वगैरह भी लिया जाता है, यानी पूरा लीगल काम किया जाता है। तो कोई भी बंदा कानूनी पचड़ों में नहीं पचना चाहता, ठीक है, कोई भी इस टाइप से। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, इनका जो बैंक है वो फाइनेंस करता है, रिकवरी कंप्लीट होती है, कोई भी बंदा फ्रॉड नहीं करता है। तो यहाँ पर सर ने सोचा क्यों न ये जो छोटा सा बिजनेस चल रहा है उसको इंडिया के घर घर में फैला दिया जाए। ठीक है, घर घर में, वो भी 0 डाउन पेमेंट, 0 ब्याज। अगर सिविल अच्छा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, खराब है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फाइनेंस करने वाली कंपनी खुद है, खुद का प्राइवेट बैंक है। ओके, यानी कस्टमर हर टाइप से हैप्पी रहता है, उसको आराम से यहाँ पर प्रोडक्ट यूज करने के लिए मिल जाते हैं बिना एक सिंगल पैसा खर्च किए। ओके, तो इसी सोच को इन्होंने आगे बढ़ाया और रिचवेज के अंदर शामिल कर लिए बहुत सारे प्रोडक्ट। ओके, इसी के ऊपर रिचवे के साथ आराम से घर पे ईएमआई से हम कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, दूसरे साथियों को भी दिला सकते हैं, जिसे अफिलिएट अर्निंग बोला जाता है। यानी इन्होंने इसका एक कंप्लीट बिजनेस मॉडल बनाया। ओके, रिचवे में आप प्रोडक्ट किस टाइप से ले सकते हैं? पहली बात, आप यूज़र हैं तो रिचवे में आप प्रोडक्ट लेते हैं तो भाई साहब 0 ब्याज, यानी आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता है, कोई भी आपको पेमेंट नहीं देनी है। आपको जो मनपसंद फ़ोन है, कोई भी प्रोडक्ट है वो ले सकते हैं। सिविल के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है, क्योंकि इनका खुद का फाइनेंस बैंक है, खुद बैंक रिकवरी इनका करता है। ओके, अगर मैं बात करूं अभी करंट में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, होम अप्लायंस की बात करें
तो इनके पास है आरओ है जो कि पहले से 2015 से चल रहा है, वाटर हीटर है, वॉशिंग मशीन है, आटा चक्की है, कूलर है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा नीचे आता हूँ तो यहाँ पर एलईडी टीवी भी यहाँ पर मिलेंगे 3 टाइप के अलग अलग। ठीक है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक सामान की बात करूँ तो अभी इन्होंने जो लेनोवो का टेबलेट है वो भी इंक्लूड कर लिया है। आगे बात करें ई बाइक यानी ई स्कूटी भी इन्होंने शामिल कर ली है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी जो आज ज़माने की चीज़ें हैं। और जल्दी ही कौन कौन से इनके प्रोडक्ट आने वाले हैं, फ्रिज आ चुका है, एसी भी आ चुकी है, मोबाइल आने वाले हैं, लैपटॉप आने वाला है, और हाँ, पानी से चलने वाला चूल्हा यहाँ पर ये शामिल होगा। पानी से चलने वाला यानी कंपनी बोल रही है कि 1 लीटर पानी में 6 महीने तक यहाँ पर आप इसको चूल्हे को यूज कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा ही धमाका ये प्रोडक्ट कर सकता है। पानी से चलने वाला चूल्हा अभी शामिल नहीं हुआ है, फ्यूचर रोड मैप के अंदर है, आने वाले 3 से 4 महीने में शामिल हो जाएगा। उसके बाद करें इनका खुद का ऐप क्रेडिट का आएगा, और किराना स्टोर यानी ग्रोसरी स्टोर भी इनका आने वाला है। ओके, उसके बाद में देखें ज्वाइनिंग इसके अंदर कैसे क्या होती है। ठीक है, तो किसी भी प्रोडक्ट को ईएमआई पर लेकर हम आईडी को एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, यानी पहली चीज़ ये कि आप अपने घर में भाई साहब कोई प्रोडक्ट ले जाओ, आपकी आईडी इस टाइप से एक्टिव होगी। ये नहीं कंपनी को ऐसा पैसा लेती है अलग से, नहीं। इंडिया में पहली बार ज्वाइनिंग के लिए लोन सुविधा यानी आप लोन ले सकते हैं, इनका फाइनेंस ये खुद करते हैं, यानी ज्वाइनिंग अमाउंट 0। ठीक है, यानी आपका पैसा एक सिंगल भी कंपनी नहीं ले रही है, यूजर को और क्या चाहिए। ठीक है, यानी बिना पैसा खर्च किए यहाँ से पहले कंपनी बोलती है कि पहले आप सामान का इस्तेमाल करो, उसके बाद में हम पे विश्वास करो। ओके, यहाँ पर सिविल की आवश्यकता नहीं होती है, और प्रोडक्ट लेने आते हैं तो उसमें आपके आधार कार्ड की फ़ोटो चाहिए, एक चेक चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए, और आप अपना मनपसंद कोई भी प्रोडक्ट ले जा सकते हैं। ओके, उसके बाद में इनकम प्लान क्या है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा इनकम किस प्रकार से होती है। पहला यहाँ पर है फ्रेंचाइजी मॉडल, यानी देखो ये कंपनी है, कंपनी डायरेक्ट तो लोगों के पास नहीं जा सकती। ठीक है, तो कंपनी को जाने के लिए क्या चाहिए, ये कंपनी यहाँ पर फ्रेंचाइजी इन्होंने बनाई। ठीक है, कोई फ्रेंचाइजी लेगा स्टेट की, स्टेट से तहसील में जाएगी, तहसील से क्या है गाँव के अंदर जाएगी, फिर घर घर में फैल जाएगी। तो एक इन्होंने बिजनेस मॉडल बनाया है, तो फ्रेंचाइजी आ गया। साथ में डायरेक्ट कोई भी अगर किसी को डायरेक्ट करता है, किसी को डायरेक्ट प्रोडक्ट दिलवाता है, तो उसके ऊपर भी इनकम है, बाइनरी इनकम भी है। ठीक है, स्पॉन्सर इनकम है, फ्रेंचाइजी रिवार्ड है। तो इनको हर एक चीज़ को हम समझते हैं। सर देखते हैं ऑल इंडिया में सैलरी स्टॉकिस, यानी कोई जो फ्रेंचाइजी लेता है आपको स्टॉक, आपको यहाँ पर पहली बार एक फिजिकल बिजनेस करने का अवसर मिला। यानी आप अपने गांव में, शहर में, सिटी में शॉप के अंदर कंपनी के जो प्रोडक्ट रखेंगे, एसी, गीजर, फ्रिज, कूलर, स्कूटी, तो आप उनको क्या है, आपको सेल भी आप करेंगे तो भी प्रॉफिट है, नहीं करेंगे तो भी आपको यहाँ से सैलरी आने वाली है, और यूजर आपको ऑटोमेटिक यहाँ से मिलने वाले हैं ऑल इंडिया से। ठीक है, और आपको सैलरी वगैरह यहाँ से मिलने वाली है। तो सबसे पहले फ्रेंचाइजी मॉडल में शुरू करते हैं घर घर से, यानी होम फ्रेंचाइजी। होम फ्रेंचाइजी में 10 प्रोडक्ट कंपनी आपको देती है, जिससे आपकी होम फ्रेंचाइजी का जो चार्ज है वो 1,30,000 रुपये होता है। ठीक है, वन टाइम होगा, और इसका जो अग्रीमेंट है वो 40 महीने का अग्रीमेंट होता है। 40 महीने शॉप आप रख सकते हैं, उसके बाद वो रिन्यू होगा। ठीक है, साथ में कंपनी आपको आने वाले 40 महीने तक 5,000 की क्या है सैलरी देती है। ठीक है, क्योंकि आपने होम फ्रेंचाइजी ली है तो 40 महीने की आपको सैलरी मिलेगी। ओके, प्लस में जैसे आपने आरओ सेल किया है, आपके पास प्रोडक्ट है, तो उस आरओ की सेल के ऊपर आपको 500 रुपये का बोनस भी दिया जाएगा पर प्रोडक्ट। काउंटर सेल बोला जाता है, प्रोडक्ट के ऊपर आपको 500 रुपये भी दिया जाएगा। ओके, साथ में कि स्पॉन्सर कौन है, आपको ये होम फ्रेंचाइजी किसने डलवाई है, यानी आपका अपलाइन कौन है, तो उसको भी 10 महीने तक क्या है यहाँ से 5,000 रुपये की सैलरी मिलेगी। ये एक छोटी सी फ्रेंचाइजी घर घर में पहुँचाने के लिए होम फ्रेंचाइजी कोई भी ले सकता है। ओके, तो बेनिफिट आपके सामने है। उसके बाद में तहसील, तहसील के ऊपर अगर कोई बंदा इनकी ये लेता है, फ्रेंचाइजी लेता है, तो उसको 50 प्रोडक्ट मिलते हैं, और फ्रेंचाइजी लेने का, तहसील फ्रेंचाइजी का जो चार्ज होता है 6,50,000 रुपये उसका चार्ज होता है। ठीक है, अब उसमें बेनिफिट क्या मिलता है, उसको पहली चीज़ तो सैलरी दी जाती है 32,500 आने वाले 40 महीने तक। ओके, साथ में क्योंकि वो तहसील के ऊपर है तो उसको थोड़ा शॉप बड़ी करने के लिए उसको किराया भी चाहिए, तो 10,000 का उसको किराया भी दिया जाता है महीने का। काउंटर सेल वही 500 रुपये, यानी आपका पर प्रोडक्ट अगर सेल हो रहा है वहाँ से, चाहे आपका कोई डाउन में ले जाए या कोई भी XYZ ले जाए, ऑल इंडिया से कोई भी प्रोडक्ट ले सकता है यहाँ पर फ्रेंचाइजी स्टोर पे आके, तो पर प्रोडक्ट 500 यहाँ से मिल रहा है। साथ ही होम शॉपी सप्लाई, क्योंकि देखो यहाँ पर ये जैसे होम वाला है और ये आपके तहसील वाला है, तो तहसील से सामान कहाँ पर मेंटेन किया जाता है, होम
फ्रेंचाइजी के ऊपर। तो यहाँ से जो भी सामान भेजा जा रहा है उसके ऊपर 5% आपका कमीशन अलग से होगा। ओके, साथ में स्पॉन्सर सैलरी, आपने स्पॉन्सर किसने किया है, तहसील वाले को, तो 10 महीने तक 32,500 की सैलरी भी दी जाएगी। ये आपका जो फिजिकल बिजनेस सेटअप हो रहा है, आपको अगर इच्छा है किसी भी मतलब प्रोडक्ट लेकर आपको शॉप खोलने की, आप फिजिकल बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है। उसके बाद में जिला स्टॉकिस्ट यानी जिले के ऊपर, ठीक है, तो 100 प्रोडक्ट मिलेंगे और इस जिले की फ्रेंचाइजी का चार्ज है 13 लाख। ओके, उसके बाद में सैलरी, जो भी लेगा उसको सैलरी दी जाएगी 65,500, 40 महीने तक सैलरी आएगी उसकी। उसको किराया 10,000 रुपये दिया जाएगा। काउंटर सेल वही 500 रुपये पर प्रोडक्ट। तहसील, क्योंकि अब जिले से प्रोडक्ट कहाँ पे जाएगा, तहसील में जाता है, तहसील से गाँव में जाता है यानी होम में जाता है, तो तहसील ये सप्लाई किया जाएगा तहसील में, तो 5% कमीशन यहाँ से भी एक्स्ट्रा निकलेगा। ओके, और साथ ही स्पॉन्सर सैलरी सेम वही 65,500 10 महीने तक, यानी किसी ने कोई भी इसको वो स्पॉन्सर कर रहा है उसकी भी भाई साहब एक अच्छी इनकम यहाँ से हो जाएगी। ओके, उसके बाद में स्टेट फ्रेंचाइजी की बात करें। स्टेट प्रोडक्ट 1000, लगभग प्रोडक्ट 1000 मिलते हैं और उसका जो चार्ज होता है फ्रेंचाइजी का वो 1,30 होता है, ठीक है, 1,30,00,000 ये चार्ज होता है और 1000 प्रोडक्ट इसमें मिलते हैं, यानी जो वैल्यू ली जा रही ना कंपनी द्वारा फ्रेंचाइजी की, वो उस वैल्यू के प्रोडक्ट कंपनी उनको उपलब्ध करवाती है। कहने की बात ये है ताकि दोनों पक्ष एकदम सही रहें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई फ्रेंचाइजी का पैसा दे रही है तो उसका वैल्यू के प्रोडक्ट उनको मिलते हैं। ओके, साथ में ही सैलरी है 6,50,000 की, 40 महीने तक सैलरी आती है। किराया 30,000, क्योंकि अब देखो ये शॉप बहुत बड़ी हो जाएगी, 1000 प्रोडक्ट रखने में देखो कितनी जगह चाहिए, ठीक है, एक बड़ा शोरूम चाहिए, तो यहाँ पर 30,000 की पर महीने सैलरी है। काउंटर सेल पे 500 प्रोडक्ट मिलते हैं। जिला सप्लाई, यानी अब ये जो स्टेट से कहाँ पर जाएगा, जिले में जाएगा, तो जो भी प्रोडक्ट जा रहा है ना, तो उसके ऊपर यहाँ पर 5% का कमीशन यहाँ से अलग से मिलेगा। तो सोच सकते हैं स्टेट से कहाँ पर जाएगा, जिले में, जिले से जाएगा तहसील, तहसील से जाएगा होम। एक यहाँ पर फ्रेंचाइजी मॉडल कंपनी ने तैयार किया है घर घर में अपने प्रोडक्ट यूजर तक पहुँचाने के लिए, ठीक है। स्पॉन्सर सैलरी भी 6,50,000 की आने वाले 10 महीने तक। ओके, उसके बाद कोई कहे मुझे भाई साहब एक शोरूम लेना है स्कूटी का, मुझे स्कूटी, यहाँ पर मुझे स्कूटी की दुकान खोलनी है, उसका शोरूम लेना है, एजेंसी लेनी है, तो यहाँ पर जो इसका जो शोरूम का जो चार्ज होता है आपका फ्रेंचाइजी लेते हैं वो है 20 लाख का चार्ज है। बदले में आपको 20 ई बाइक दी जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर एक बाइक की जो कीमत है 1,09,000 होती है, ठीक है, यानी उतने वैल्यू की आपको यहाँ पर ई स्कूटी, इलेक्ट्रिक स्कूटी वगैरह दी जाएंगी, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होगा वो देखिए। इसका फ़ायदा है पहली चीज़ सैलरी, 1 लाख की सैलरी मिलेगी आपको आने वाले 40 महीने तक। ओके, यानी आप एज ए बिजनेस करना चाहते हैं, स्कूटी की एजेंसी लेना चाहते हैं, तो कंपनी आपको सैलरी भी दे रही है। दुकान का किराया, आपकी जो शोरूम है उसका किराया भी 20,000 कंपनी देगी प्रति माह। बाइक सेल कमीशन, आपका कोई भी स्कूटी सेल हो रहा है ना, जो आपकी टीम करवाए, आप करवाए, कोई भी XYZ इंडिया से कोई भी ले जाए, तो प्रति स्कूटी आपको 5,000 रुपये मिलेंगे। ओके, और हाँ साथ ही ये बता दूं, जैसे मान लो जैसे होम फ्रेंचाइजी के ऊपर 10 प्रोडक्ट ही थे, वो सेल हो गए, तो क्या दोबारा अगेन तो उसको कंपनी मेंटेन करेगी, लगातार करेगी, हर बार करेगी आने वाले 40 महीने तक, ठीक है। आपको केवल 1 टाइम फ्रेंचाइजी लेनी है, उसके बाद में कंपनी उस प्रोडक्ट को मेंटेन करती रहेगी। और जैसे मानो कि यहाँ पर स्कूटी थी 20, बिक गई, आते ही लोग ले गए, क्योंकि उधार में कंपनी दे रही है, आधार लाओ उधार ले जाओ, तो 20 दोबारा से रीस्टॉक करवा देगी, दोबारा सेल होगी, दोबारा रीस्टॉक करवा देगी, दोबारा सेल, दोबारा रीस्टॉक करवा देगी, यानी यहाँ से कंपनी लगातार माल को आप तक स्टॉक करवाती रहेगी, ठीक है। तो इसमें दुकान का किराया 20,000 प्रति बाइक ये, और स्पॉन्सर सैलरी भी, स्पॉन्सर को भी 1 लाख की सैलरी मिलेगी 10 महीने तक। अब नेक्स्ट, जिले पे कोई अगर इसका शोरूम लेता है, स्कूटी का एजेंसी लेता है, तो उसका जो चार्ज होता है वो 40 लाख रुपए होता है, प्लस में उसको 40 ई स्कूटी मिल जाएंगी, यानी 40 लाख की वैल्यू का उसको 40 स्कूटी यहाँ से मिल गई ई स्कूटी। सैलरी 2 लाख होती है 40 महीने तक। दुकान का किराया अब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो 20,000 मिलेगा, पर स्कूटी सेल के ऊपर 5,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। और स्पॉन्सर सैलरी 2 लाख। तो ये एक फ्रेंचाइजी मॉडल है। कंपनी का उद्देश्य है घर घर तक प्रोडक्ट को पहुंचाना, जो भी जिसको भी जिस प्रोडक्ट की आवश्यकता है उसको प्रोडक्ट उपलब्ध करवाना, और कोई अपना जो सिविल है उसका किसी का ख़राब हो चुका उसको सुधारना चाहता है, ठीक है, जवानी की गलती अब यहाँ पर वो सुधार सकता है, ठीक है।
और टाइम टू टाइम वो क्या किस जमा कराएगा और किस जमा करवाएगा, तो उसका सिविल ऑटोमेटिक इंक्रीज होता जाएगा, जिससे उसका सिविल फिर अच्छा हो जाएगा। ओके। नेटवर्क इनकम, अब कंपनी बोलती है कि अगर कोई बंदा हमारे लिए काम करता है तो उसको भी कुछ हमें बेनिफिट देना चाहिए, तो उसको कैसे? तो यहाँ पर हम बात करें डायरेक्ट इनकम। आप चाहे अपने घर में किसी को दिलवाओ, अपने किसी दोस्त को दिलवाओ, कुछ को भी XYZ डायरेक्ट लगवाते हो, उसको कोई प्रोडक्ट दिलवाते हो, तो 500 रुपये आपको पर प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, यानी आपकी अफिलिएट इनकम यहाँ से आएगी। अब बाइनरी इनकम बात करें, बाइनरी इनकम यानी आपका ये है, आपने 2 दोस्तों को ज्वाइन करवाया, उन दोस्तों ने एक ने RO ले लिया, एक ने RO ले लिया, यानी 1:1 का रेशियो हो गया। तो इस टाइप से आपने 2 प्रोडक्ट 1:1 का हो गया, तो उससे आपको 500 रुपये यहाँ से मिलेगा। इसी टाइप से अगर नीचे भी अगर सीरीज चलती रही तो बाइनरी अनलिमिटेड डेप्थ तक जाती है और आपका जो पावर लेग है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यानी आप किसी अच्छे बंदे के साथ अगर काम करते हैं तो आपकी पावर लेग बहुत ही बड़ी यहाँ से हो सकती है। आप चाहें तो मेरे साथ भी आ सकते हैं। मंथली कैपिंग, जो बाइनरी इनकम की मंथली जो कैपिंग कंपनी ने रखी है, क्योंकि अनलिमिटेड डेप्थ तक जाती है, कोई लिमिट नहीं है, 1000 लेवल, 10,000, 1 करोड़, कोई भी लेवल नहीं है, अनलिमिटेड डेप्थ तक ही जाएगी। तो 5 लाख प्रति माह यहाँ से आप बाइनरी इनकम से पैसा ले सकते हैं। ओके। उसके बाद में लेवल इनकम, क्योंकि भाई साहब क्योंकि इसमें काम बड़ा होगा तो इसमें 10 लेवल कंपनी ने रखे हैं। 10 लेवल में पूरी टीम की बाइनरी का इनकम का 20% आता है, यानी आपके फर्स्ट लेवल से 20%, दूसरे लेवल से 20%, तीसरे लेवल से 20%, इस टाइप से आपके जैसे 10वें लेवल में 1 करोड़ का ये बाइनरी आया है, 1 करोड़ का, चाहे चलो 1 लाख का मानते हैं, 1 लाख का आपके 10वें लेवल में बाइनरी आया है, तो आपको यहाँ से 20% यानी 20,000 रुपये की बाइनरी 10वें लेवल से मिल जाएगी। 1 करोड़ का आता है तो 20 लाख मिल जाते हैं। इस टाइप से हर लेवल में 20-20% रखा गया है। उसके बाद में रिचवेज जो अवार्ड रखे गए हैं, परमानेंट अवार्ड रिवार्ड, जो कभी भी इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई भी अचीव कर लेगा उसको मिलता है। ठीक है, तो सिल्वर डिस्ट्रीब्यूटर, यानी जो सिल्वर डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर आपके जैसे आप ये हैं, आपके लेफ्ट में आपके राइट में, क्योंकि इसमें लेफ्ट राइट 2 लिंक चलते हैं, तो 25 लाख की इधर आपने फ्रेंचाइजी कोई भी डलवा दी, छोटी बड़ी सब काउंट होंगी, 25 लाख की इधर डलवा दी कोई भी फ्रेंचाइजी, तो आपको बुलेट मोटरसाइकिल कंपनी एज ए रिवार्ड के रूप में देती है। उसके बाद में गोल्ड जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो 50-50 लाख की अगर फ्रेंचाइजी अपने लेफ्ट राइट में डलवाते हैं, अनलिमिटेड डेप्थ में काउंट होगी, कोई लेवल सिस्टम काउंट नहीं होगा, अनलिमिटेड डेप्थ तक। ठीक है, तो उनको मारुति स्विफ्ट कंपनी एज ए बोनस, एज ए रिवार्ड में दे रही है, क्योंकि वो यहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं। रूबी डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो उनको यहाँ से महिंद्रा थार मिलने वाली है। ठीक है, अगर हम बात करें एमरल्ड डिस्ट्रीब्यूटर तो उनको मर्सिडीज बेंज मिलने वाली है। डायमंड के अंदर यहाँ पर बंगला मिलने वाला है। ओके, यहाँ पर बात करें TDS 5% काटा जाएगा, TDS कट कर आपके अकाउंट में पैसा आएगा और पूरा उसका ब्यौरा होगा। ठीक है, पूरा ब्यौरा होगा, क्योंकि भाई साहब MC गवर्नमेंट रजिस्टर्ड अप्रूव्ड कंपनी है। ठीक है, और अगर आप मेरे से ज़्यादा जानकारी लेना चाहें तो दिए गए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे कॉल या मैसेज